लगभग 5 दिन बीत गया दादा, कैसे गुजार रहे हैं? और चंदन कुमार के पार्थिव शरीर नहीं आया। हम लोग पाँच दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक सही चंदन कुमार का पार्थिव शरीर नहीं आया है। हम लोग सारे गांव गमगीन हैं, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर जैसे हो हमारे पास भेजने का कष्ट करें। सरकार के द्वारा अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। घोषणा तो बड़ी बात, पार्थिव शरीर के लिए भी कुछ प्रोसेस हुई है? जी नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह का प्रोसेस नहीं हुई सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से भी नहीं और सेंट्रल सरकार की ओर से। सेंट्रल सरकार की ओर समझ सकते हैं, ना भारत सरकार ना बिहार सरकार। और यदि बात करें तो एक पिता ने अपने बच्चों को खो दिया, वो बच्चा जो अपने मातृभूमि के लिए खून बलिदान देता हो, उस नौजवान के, उस शहीद चंदन कुमार के परिजन और गांव वाले पार्थिव शरीर के लिए लगभग 5 दिनों से का इंतजार कर रहे हैं। इससे दुख बड़ी क्या होगी, क्या पीड़ा, क्योंकि लगातार न भोजन न अन्न न पानी ग्रहण कर रहे हैं आप लोग। क्या सर, इस बारे में हम लोगों को मतलब कहना है कि सरकार जो मतलब जरा ध्यान दे कि आप शरीर का क्या हुआ है, अभी तक आया क्यों नहीं, क्या प्रोसेस है। इंडिया आर्मी उनको बस प्रोसेस करके वापस बॉडी भेजना चाहिए था 2 दिन में, उन्होंने 4 दिन का टाइम लिया है। पूरे घर वालों की हालत ख़राब है, रो रो के उनके पिताजी की हालत 4 दिन से कुछ खाए नहीं अभी तक। वीडियो में आपको ना पिता को दिखा सकते हैं ना पूरे परिवार, क्योंकि समझ सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं मीडिया पूछ के मतलब तबाह हम लोग कर दिए हैं। रोते रोते इतना गमगीन, इतना टूट चुके हैं कि अब हम सवाल उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं, उस काबिल भी नहीं है कि वो जवाब दे सकें। हम लोग परिजन से ही सवाल पूछ के और जानने का प्रयास कर रहे हैं परिजन से, चूँकि अब परिवार वाले ना अन्न ग्रहण किए हैं ना पानी। समझ सकते हैं, एक नौजवान लड़का खोया है जो देश के लिए, माँ भारती के लिए शहीद हो गया। कैसे सवाल, क्योंकि न अन्न न पानी, 55 दिन से भूखे हैं। कहाँ से हैं और कब आने की संभावना है आप पार्थिव शरीर का? संभावना तो अभी वहाँ से कुछ न्यूज़ आ रहा है, लेकिन अभी कोई कौन कौन नेता, कौन कौन प्रतिनिधि आप इस दुख की घड़ी में संवेदना देकर गए हैं? एक खाली विधायिका आई है, आज अखिलेश सिंह आए हैं। हाँ। 4 दिन के बाद आज अखिलेश सिंह भी आए हैं। हाँ। कल अरुणा देवी आई थी। हाँ। क्या आश्वासन, क्या मिल रहा है आश्वासन? वो बोले कि हम लोग के साथ, मैंने आप लोग के साथ हैं। हाँ, दुख के घड़ी में आप लोग के साथ हम हैं, यही तो बोले हैं। बिहार सरकार का कहीं कोई न्यूज़ नहीं है, ना तो पूछ है, ना तो खोज है, ना तो खबर है, ना इसके प्रति कहीं कुछ न्यूज़ है, ना तो कहीं संवेदना दिया गया है, कहीं कुछ नहीं है। बिहार सरकार के कुछ नहीं है। दुर्भाग्य है, बिहार सरकार के ना कोई मिनिस्टर, ना कोई प्रतिनिधि यहाँ इन परिवारों के दुख की घड़ी में आंसू पोंछने के लिए नहीं आए हैं। क्या है, इसलिए सरकार बनाई जाती है, इसलिए लोग अपना प्रतिनिधि, नेता चुनता है कि दुख के घड़ी में सहयोग करने की आवश्यकता, और वो भी दुख ऐसे लड़का को खोया जो देश के लिए, माँ भारती के लिए शहीद हुआ है। और पूरे नवादा वासी और पूरे देश को गर्व की बात है, चंदन कुमार ने वीर गति के प्राप्त, चूंकि अपने आतंकियों से लड़ते लड़ते जो है अपनी जानों का न्यौछावर किया है। सबसे तो बिहार सरकार के अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं, नहीं इस पर कोई अपना मंतव्य दिए हैं, नहीं कुछ मैंने सांत्वना दिए हैं, कुछ नहीं, ट्वीट तक भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं। कोई कैसे देखते हैं, क्या ऐसे सरकार उड़ने की आवश्यकता? कोई जरूरत नहीं, इसे सरकार को तुरंत अभी बर्खास्त कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। क्या सरकार इसलिए होते हैं? अब इतनी बड़ी संकट है, अभी देखिए जिस परिवार में घटना घटी उस पर अभी चाय नहीं बन सकता है, भोजन नहीं बन सकता है। 4 दिन हो चुका है। हम लोग की परंपरा है, मैंने जिस परिवार में उसकी जब तक उसका संस्कार नहीं होता है, उस परिवार में, उस पूरे मोहल्ले में, मैंने जितने उसके आसपास के, हाँ नहीं वहाँ संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ घर में नहीं चाय बनेगा, नहीं भोजन बनेगा, कुछ नहीं। अब बोलिए क्या परेशानी गुजरती होगी, कितना 10 गो 20 गो अपने संबंधी सब आ रहे हैं कि इन्हीं को कहीं चाय की व्यवस्था नहीं, कहीं भूखे कितना दिन रह सकते हैं। लेकिन फिर भी इस पर बिहार सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है।
न यहाँ के कोई मंत्री, नहीं मंत्री कोई भी नहीं, कोई प्रतिनिधि तक नहीं, कोई सामान्य उसके मैंने बिहार सरकार के कोई प्रतिनिधि चाहे अभी नहीं आए, मंत्री तो मंत्री या वो भी कुछ स्टेटमेंट अपना देते हैं कि हम ऐसा अथी करेंगे। हाँ, के घड़ी में कुछ नहीं, सैनिक के जवानों के हाँ कुछ नहीं, कोई देखिए आप मेरी संवेदना है। पेपर ट्वीट देखिए चाहे कहीं कुछ देखिए, कोई इस पर उसका संवेदना। हाँ कुछ नहीं, कोई ट्वीट तक नहीं किए हैं, कोई ट्वीट नहीं कुछ नहीं। देखिए ना आप लोग भाई न्यूज चैनल देखते हैं, सब चलाते हैं। आप लोग का क्या मांग क्या है? यदि सरकार जागती है, इस वीडियो को यदि सरकार देख रही है तो क्या मांग तो सबसे पहले देखिए इनका वृद्ध माता पिता, इनको कोई साधन आमदनी का नहीं, जमीन बहुत कम है, घर नहीं है, मैंने घर का जमीन नहीं है, क्या उनको कैसे रहेंगे? ये आशा जगह था कि रहेंगे, कमाने वाला लड़का होगा, अब वो भी बेचारे चले गए, अब माँ बाप को देखने वाला कौन रहेगा? एगो छोटा भाई है डिपेंडेंट, वो भी उसी पर था। अब देखिए क्या स्थिति, अब तो जमीन नहीं है कहाँ, इसलिए सबसे सरकार से मांग करते हैं। हाँ लैंडलेस कुछ होगा, ऐसी लैंडलेस नहीं लेकिन बहुत कम, उसको लैंडलेस ही मानिए। हाँ उसको सरकार गरीबों के लिए 5 डिसमिल जितना जमीन एक्वायर नहीं करती है, उससे भी कम भूमि इनके पास है। घर का जमीन नहीं है, इतने में देख रहे हैं जो है, इसमें 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, और आमदनी का तो कोई सोर्स ही नहीं है। तब वही कैसे पढ़ा लिखा के कर्जा वर्जा लेकर के उसको अथी किए थे, बेचारा वो भी चला गया। तब तो ये स्थिति है, और बिहार सरकार के द्वारा शोक भरी संवेदना तो बड़ी बात है। इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार के जो भी पदाधिकारी, जो भी नेता देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, चूँकि इस परिवार को इतना आर्थिक सहयोग किया जाए, खासकर पहले पार्थिव शरीर को लाया जाए, और जितना आर्थिक सहयोग किया जाए जिससे इन परिवारों की गुजर बसर भविष्य में हो सके। क्या जरूरी है? पहले तो इनको दोनों माँ बाप को के लिए कुछ जरूर सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या करेंगे अभी, कैसे जिएंगे? तब कैसे जिएंगे? कोई अवस्था में है ना, तब कोई आमदनी का सोर्स ही नहीं उन लोग को है। कोई इधर आशा जगह था कि भाई, तब वो भी तो चला गया। 2 भाई भी बेरोजगार है ना, बिल्कुल बेरोजगार है। तो देख रहे हैं, तो आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और प्रतिक्रिया सरकार के जो भी क्रियाकलाप है और विपक्ष की क्या शहीदों को शोक भरी संवेदना भी मुनासिब नहीं है? क्या शोक भरी संवेदना? और यदि बात करें तो क्या एक पिता की, वो बच्चा जो देश के लिए, माँ भारती के लिए अपनी जान को शहादत देता हो, बलिदान देता हो, वीर गति को प्राप्त करता हो, क्या उस पिता को पार्थिव शरीर के लिए सड़कों पर बैठने की आवश्यकता हो क्या? तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। धन्यवाद।